अरे जब तक नबील नहीं आता तो मैं सब मूवी पे जा सकती हूँ। आई डोंट माइंड। मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखूंगी, कोई फंसता है। समझे तुम? अरे जोया, परवीन हाला, आपको और नूर को सलमा की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। वो है ही ऐसी बदतमीज। मैंने उसे कभी किसी से अच्छे से बात करते नहीं सुना, सिवाय छोटी बीबी के। छोटी बीबी? हाँ हाँ, लैला बेगम साहिबा की बेटी जोया बीबी। परवीन हाला, ये कड़ा कैसा है? ये अदील अपनी हद से खुद ज्यादा ही आगे बढ़ते जा रहा है। कुछ तो करना होगा मुझे इसका। कड़ा तो बहुत प्यारा है, लेकिन इस पे लिखा क्या है? लाओ दो मुझे। पढ़ने तो देती मुझे। माफ कीजिएगा, मैं ढूंढ देती हूँ। रेहाना, मैं उठा लूंगी, तुम रहने दो। बेड के नीचे ही मैं उठा देती हूँ। मैं उठा लेती हूँ, तुम रहने दो। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर निकलो! तुमने इस औरत को जख्मी कर दिया है। ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या करूं? ये बड़े लोग अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं। किसी की भी जान चली जाए इन्हें क्या परवाह। बाहर निकलो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! अगर ये औरत मर गई तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या हुआ? मिला वो कड़ा? नहीं मिला, पता नहीं यहाँ ही गिरा था, नहीं मिल रहा। रेहाना, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। मिल गया। कचरा है रेहाना, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। हटो, लाओ मैं ढूंढती हूँ। मिल गया मुझे, यही तो पड़ा था। वैसे ये कड़ा है किसका? ये नूर का कड़ा। ये अच्छा, चलो अच्छी बात है, मिल गया है। वैसे आप मुझे ये बताइए, आपको ये कमरा कैसा लगा? जी, कमरा तो बहुत अच्छा है। आपको भी ठीक लगा ना? जी, बहुत अच्छा है। रजिया बहन, जोया बीबी का कमरा कहाँ है? वैसे आप क्यों पूछ रही हो उनका? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर कभी उनके लिए खाना ले जाना पड़ा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इन सब कामों के लिए सलमा है। जी अच्छा, ठीक है। रेहाना जी तुम यहाँ इनके पास रहो, सामान रखवाने में इनकी मदद करो। जी, बेहतर। गार्ड, गार्ड इधर आओ जल्दी।
जी बेगम साहिबा। ये गाड़ी कहीं ले जाओ, कहाँ ले जाऊं बेगम साहिबा? कहीं भी ले जाओ, पर इसे यहाँ से ले जाओ, जाकर छुपा दो इसे कहीं। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जी बेगम साहिबा, अभी छुपा देता हूँ। अब जाओ यहाँ से। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पूछो। जब से हम यहाँ पे आए हैं, आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। क्या मतलब है बेटा? क्या बदली बदली लग रही है? वो लैला आंटी की सास ने आपको नौकरानी कहा और मुझे बहुत बुरा लगा, और आपको जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि आप तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम वाकई उनकी नौकरानियां हैं। तो और क्या करती हैं? हम पर उनके बहुत एहसान हैं। ये क्या छोटी बात है कि उन्होंने हमें इतने बड़े घर में रहने के लिए जगह दी है, तो बदले में हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनकी खिदमत करें। लेकिन अम्मी, बात सिर्फ ये नहीं है। जब से यहाँ आए हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देख रही हूँ, ऐसी खुशी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो बेटा, खुशी की बात है ना। कभी सोचा था तुमने कि हम इतने बड़े घर में रहेंगे? और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारा बाप यहाँ कभी नहीं आ सकेगा। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। अच्छा, तो फिर आपने झूठ क्यों कहा कि वो कड़ा मेरा है? उस कड़े पर जोया लिखा हुआ था और आपने कहा कि वो मेरा है। अम्मी, बताएं ना, आप चुप क्यों हैं? वो दरअसल मैंने कम पैसों में किसी ज्वेलर से खरीदा था। सोचा था इस पर जो लिखा है ना, बाद में मिटाकर तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी, लेकिन फिर मेरे पास पैसे ही नहीं जमा हुए। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, तुम्हारे बचपन में। तो फिर आपने मुझे कभी पहनाया क्यों नहीं? वो हम गरीब बस्ती में रहते थे ना, तो मुझे डर था कि कोई तुमसे छीन न ले, बस इसीलिए अपने पास रखा। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना, उस कड़े पर जोया लिखा है और लैला आंटी की बेटी का नाम भी जोया ही है। कितना अजीब इत्तेफाक है वाकई। वैसे जोया नाम की तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। खैर, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो। ऐसे करो, तुम ये सारा सामान समेट लो, मैं लैला बहन से मिलके कुछ बात करके ना अभी आती हूँ। जोया, जोया बेटा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस तरह जमीन पर तो तुम तब बैठती हो जब तुमसे कोई गलती हो जाए। बताओ, इस बार क्या हुआ? दादी, मैंने किसी को जान से मार दिया। जान से मार दिया? ये क्या कह रही हो? पता नहीं दादी, मैं तो गाड़ी चला रही थी, वो औरत खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं?
पता नहीं दादी, वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तो फिर तुमने क्या किया? वो लोग मुझे पुलिस के हवाले करने वाले थे, पर मैं वहां से भाग गई। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? पता नहीं दादी। दादी, पुलिस यहाँ तो नहीं आएगी ना? नहीं 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 नहीं, पुलिस यहाँ नहीं आएगी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर दादी, वो गाड़ी की तुम फिक्र मत करो, उसे मैं किसी कबाड़ खाने में फिकवा दूंगी। थैंक यू सो मच दादी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारी दादी है ना। और हाँ, घर में इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, बस भूल जाओ इस बात को। तुम रेस्ट करो, ठीक है? मुझसे कब मिलोगी मेरी बेटी? सोया, मैं तुम्हें कब अपने सीने से लगाऊंगी? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा थोड़ी देर सहन में आ जाऊं। नई जगह है ना, शायद इसीलिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ भी दिल लग जाएगा। नूर, मेरी जान, किचन में जाके रेहाना की मदद कर दो, वो खाना बना रही है सबके लिए। ठीक है, मुझसे मदद करवाती हूँ, लेकिन आप भी अपने कमरे में जाएं, जाकर आराम करें। अच्छा ठीक है, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं थोड़ी देर में कमरे में आ जाऊंगी। जाओ, शाबाश। रेहाना, रेहाना, मेरी आंख लग गई थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। थक गई हो तो जाओ, जाकर सो जा। असल में फरहान साहब अभी तक काम कर रहे हैं। रजिया आंटी ने मुझे जागने के लिए कहा था, अगर उनको कुछ चाहिए हो तो मैं दे सकूं। हेलो जी, अच्छा जी बेगम साहिबा, मैं अभी लाई। बेगम साहिबा को गर्म पानी चाहिए, अगर फरहान साहब को कुछ चाहिए तो तुम देख लेना। लेकिन मैं, रेहाना,
रेहाना 2 कप चाय लेकर आओ। परवीन हाला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जोया बीबी ने मुझे बुलाया है। सोया बीबी ने? हाँ हाँ, अब उनको शायद मुझसे कोई काम है। आपसे काम? और आप आ गई। परवीन हाला, उनके सामने जाते हुए तो हम भी बहुत घबराते हैं, और आप तो बड़े मजे से उनके सामने जा रही हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है? आप जाएं तो सही, आपको पता चल जाएगा। बस दुआ करें वो आपको कोई काम ना कह दे, वरना तो आप गई। अच्छा अच्छा, ये तो बता दो कि उनका कमरा किस साइड पे है? वो सामने उनका कमरा है। अच्छा, मैं अपनी बच्ची से मिलूंगी तो क्या कहूंगी उसे? सोया बीबी, इतनी रात हो गई, जोया अभी तक अपने कमरे में नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ में सर, आप फरहान हैं? जी, आप कौन? वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। आप मेरे स्टूडियो रूम में रखते हैं। चाय लाइट कहाँ से जलेगी? क्या किया तुमने? चोर! चोर! तुम फरहान भाई के कमरे में क्या कर रहे हो? चोर नहीं हो, मेरी बात तो सुनो। हर चोर यही कहता है मैं चोर नहीं हूँ। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए तुम्हें? मैं रुको, फरहान सर को बुलाओ। फरहान सर, मैं वाकई चोर नहीं हूँ, मेरी बात तो सुन लो। प्लीज जल्दी से आ जाए। मेरी बात तो सुन लो, मैं चोर नहीं। बात चोर की बात नहीं सुनती। हाथ छोड़ो, मार क्यों रही हो? तुम चोरी करने के लिए आए थे ना यहाँ पर, तुम्हें मैं अभी बता मेरी आप ये क्या किया? सारे कपड़ों में चाय गिरा दिया तुमने। तो इसमें सारी गलती आपकी है। आपको किसने कहा था कि चोरों की तरह ऐसे छुपकर बैठे? मेरी गलती है। मैं इतनी देर से चीख रहा था मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो इसमें भी आपकी गलती है। कभी कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? आपको कहना चाहिए था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं नबील हूँ। तो मैं आपको कुछ तो नबील, ये क्या हुआ है? ये तुम्हारे कपड़े क्यों खराब हुए हैं? ये मोहतरमा ने सारी चाय गिरा दी है कपड़ों पे।
वो भी है। कौन है ये बदतमीज लड़की और मेरे घर में क्या कर रही है? ये वही है जिसने तुम्हारी अम्मी का पर्स बचाया था यार। आंटी इसको घर लेके आ गई है। ओह, तो ये वो है। अच्छा तुम वॉशरूम जाओ, इसको साफ करो, मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट निकालता हूँ। वो चेंज करके आया। इसका क्या करूँ? आप रहने दें, मैं उठा लेती हूँ ये भी। आप रहने दें प्लीज, सॉरी, मैं साफ कर दूँ। नफीस, क्या चीज है आखिर? उस वक्त जब मुझे हॉस्टल में देखने आया तो कितना अच्छा बन रहा था, और लैला आंटी उनके साथ जब मुझे छोड़ने आया तो कितना शरीफ और सीधा बन रहा था, और अब जैसे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? वो मैं तुमसे कहने के लिए आया था कि तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी मुझसे। माफी? मुझे किस चीज की माफी मांगनी चाहिए? इसकी। मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो आपको चोर ही समझता। खैर, नहीं, माफी मांगो, उससे पहले नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। ये तो आपकी सोच है कि मैं आपसे माफी मांगूंगी। माफी नहीं मांगने वाली मैं। हटे आगे। माफी मांगो। बिल्कुल भी नहीं। सोच लो। सोच लिया। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे सामने शर्ट उतार रहे हैं? माफी नहीं मांगोगे तो शर्ट ही धो दो। अच्छा अच्छा, मैं शर्ट में फरहान के रूम में रख के जा रहा हूँ, तो सुबह मैं आऊँ तो मुझे धुली हुई मिल जाएगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। ओके बाय। मेरी बच्ची आ गई। जोया, बाहर आओ। जोया, तुम घर आ गए। खुद को संभालो जोया। मैं ठीक हूँ, खुद चल कर जा सकती हूँ मैं। तुमसे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा जोया, तुम कैसे जाओगी चल के? तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। मेरी बच्ची कौन है यहाँ? कौन है यहाँ?
कहां से आ रही हो तुम? तुमने आज फिर सोया, मैं क्या करूं तुम्हारा? अगर नबील तुम्हें इस हालत में देख लेता तो क्या होता? क्यों हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? नबील कहाँ था मम्मी? यहीं पर था, अभी अभी गया। लेकिन तुम मुझे बताओ, ये सब कुछ कब तक चलेगा? आने दो अपने डैड को, बताती हूँ ये सारे कारनामे तुम्हारी। उठो उठो, दफा हो जाओ अपने कमरे में, उठो। या अल्लाह, मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई? या अल्लाह, तो मुझे मेरी किन गुनाहों की सजा दे। या अल्लाह, इसको हिदायत दे। मैंने अपनी बेटी को देख ही लिया, कितनी प्यारी है मेरी बेटी। पर ये सब क्या हो रहा है? वो अपने बाप की तरह। नहीं नहीं, मैं इसे अमजद जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं अपनी बेटी की इस बुरी आदत को खत्म करूंगी। बड़ी बेगम साहिबा को नाश्ते में सूप चाहिए। क्या तुम नाश्ते के वक्त तक सूप तैयार कर सकती हो? और अगर नहीं कर सकती तो बता दो, मैं बड़ी बेगम साहिबा से कह दूंगी कि तुमसे नहीं होगा। रुको सलमा, सूप टाइम पे तैयार हो जाएगा। छोटी बीबी के लिए क्या बनाऊं नाश्ते में? छोटी बेगम साहिबा दोपहर से पहले नहीं उठती और दोपहर तक वो कुछ नहीं खाती। रेहाना, अगर छोटी बेगम साहिबा दोपहर तक उठती हैं तो क्या भूखी नहीं होती? परवीन खाला, उनका तो काम है दिन भर सोना और रात भर उल्लू की तरह जागना। रेहाना, तुम मजाक उड़ा रही हो उनका? जल्दी से अपना काम करो, वरना खाना वक्त पर तैयार नहीं होगा। सलमा, सलमा, सलमा। आई छोटी बेगम साहिबा। छोटी बीबी, आज आप जल्दी उठ गई। अब मुझे तुमसे पूछ कर उठना पड़ेगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था छोटी बीबी। खैर, आज नाश्ते में क्या बनाया? आज नाश्ते में सैलेड, सूप और ऑमलेट है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मेरे लिए सूप ले आओ। मैं अभी आई। रशियन सूप का क्या हुआ, बन गया? बनने रखती है, बस बनने ही वाला है। आज छोटी बेगम साहिबा जल्दी उठ गई हैं और सूप मांग रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्हें वक्त पर सूप ना मिला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी सूप बनाओ, टेबल पर लगाओ। आज मेरी बेटी मेरे हाथों का बना हुआ सूप पिएगी। तुमने कल मेरा वेट क्यों नहीं किया नबील? या मैं तुम्हारा इंतजार किया था, तुम आई नहीं इसलिए मैं चला गया। तो उसके बदले तुम्हें आज मुझे कहीं बाहर लेकर जाना होगा। आज जोया, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, फिर कभी सही। वो क्लाइंट मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या नबील?
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ नबील। हाँ, इसे क्या हो गया? कौन हो तुम? और यहाँ छुप छुप कर मेरी बातें क्यों सुन रही थी? वो मैं तुम्हारी। क्या मैं कर रही हूँ? क्या पूछ रही हूँ मैं? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? वो मैं जी यह बाबरचन हूँ। बाबरचन? तो तुम्हारा काम किचन में होना चाहिए ना? यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। गलती हो गई जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ अम्मी? अब ये कौन है? ये घर है या यतीम खाना? मेरा नाम नूर है, ये मेरी अम्मी है। हम लोग कल ही यहाँ आए हैं, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो तुम दोनों माँ बेटी हो। अपनी माँ को जरा तमीज सिखाओ कि किसी की बातें यूं सुनना अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? मुझे गलतफहमी हुई है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी माँ मेरी बातें सुन रही थी। और ऐसी तवक्को तुम जैसे जाहिल और गरीब लोगों से ही की जा सकती है। Excuse me, hold your tongue. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। निकलो यहाँ से। नूर बेटा बस करो ना, चुप कर जाओ। लैला, हाशिम से बात हुई? कब तक आ रहा है वो? अम्मी कल बात हुई थी मेरी, तो बता रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 महीने से तो वहां बैठा हुआ है, और कितना वक्त लगेगा? बता रहे थे कि दुबई वाले होटल को वाइंड अप कर रहे हैं, तो वक्त तो लग जाएगा फिर। ये तो अच्छा है लैला कि दुबई का होटल बंद ही हो जाए। हर 2 महीने के बाद वहां चल पड़ता है, और फिर मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। निकलो मेरे घर से। निकलो यहाँ से। लैला, ये कैसा शोर? ये तो जोया की आवाज है। अम्मी आप परेशान ना हो, आप चाय पिए, मैं देख के आती हूँ। जोया, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या हुआ है? मॉम, ये कौन लोग हैं और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बेटा ये परवीन है और ये इसकी बेटी नूर। नूर ही ने मेरी जान बचाई थी। हो, तो मेरा शक सही था। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे इन गरीबों को पता चलेगा कि आप एक अमीर औरत है तो इन्होंने पीछे ही पड़ जाना है, और वैसा ही हुआ। लेकिन अब मैं इस औरत को और इसकी बदतमीज बेटी को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप इन्हें फौरन निकालें। जोया, तुम अभी गुस्से में हो, आओ बात करते हैं। मॉम, आपको ये मसला अभी हल करना होगा। इस बावर्चन ने छुपकर मेरी बातें सुनी और इसकी इस बदतमीज बेटी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। बस कर जोया, बहुत हो गया। बताया मैंने तुम्हें, इस बच्ची ने अपनी जान को खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। तो क्या करूं मॉम? सर पर बिठा लो इन्हें। मैंने आपसे पहले ही कहा ये गरीब लोग किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में, और वही हुआ। आप इन्हें सड़क से उठाकर घर में ले आई। जोया, लैला बहन, जोया बेटी को ना डांटे, गलती मेरी है। मैं बगैर इजाजत के सूप लाई थी जोया बेटी के लिए। ये फोन पर बात कर रही थी तो मैं इंतजार करने लगी कि इनको किसी चीज की जरूरत ना हो। और जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो तो क्या बकवास कर रही थी तुम? जोया, परवीन अपना काम कर रही थी, और बस अब एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलोगी तुम। ठीक है मॉम, ठीक है। आप इस बावर्चन के खिलाफ कुछ मत करें, मगर इसकी ये बदतमीज बेटी, इसको तो मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको उसे अभी के अभी इस घर से निकालना होगा। बस करो जोया, मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, मैं नूर की कर्जदार हूँ।
और मैं उसे किसी भी सूरत में इस घर से नहीं जाने दूंगी। सो व्हाट मॉम, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? जोया, अपनी आवाज पे काबू रखो। लैला बहन, जोया बेटी को ना डांटे, गलती मेरी और मेरी बेटी की है। इससे बात करने की तमीज ही नहीं है। इधर आओ, आओ इधर। जोया बेटी से माफी मांगो। नूर, मैं कह रही हूं माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो माफी। मैं माफी चाहती हूँ। अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगो। जोया, क्या बदतमीजी है ये? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही? क्यों मॉम? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगो मुझसे। इसमें क्या गलत है? जोया, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ तुम अपने कमरे में। मॉम, आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। आखिर मॉम इस लड़की को मुझसे ज्यादा अहमियत क्यों दे रही हैं? नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की जब तक मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।